जय सिया राम। आज मैं जन्माष्टमी के आने से पहले आप लोगों के बीच मध्य प्रश्न प्रकट उपस्थित हुआ हूँ। वो मेन जन्माष्टमी की कुछ समस्याएं हैं। जन्माष्टमी का महत्व क्या है, जन्माष्टमी में ऐसे कौन से उपाय किए जाएं जो सुचारू रूप से लोगों के जीवन में अच्छा काम कर सके। इस जन्माष्टमी का ऐसा संयोग है जो गत 7 वर्षों के पश्चात आ रहा है। इसमें सप्तमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी और नवमी 4 तिथियों का वृद्ध होना और एक तिथि का युवावस्था को प्राप्त होना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रकट हो रहा है। इसलिए ये महासंयोग कहा जाएगा। और संधि काल का ये ऐसा संयोग है कि किसी भी मनोवृत्ति और मनोकामना को प्राप्त करने के लिए इस जन्माष्टमी का जो भक्तजन, श्रद्धालुजन श्रद्धा भाव से व्रत करेगा, भगवान का पूजन करेगा, उसके जीवन में अनन्य प्रकार के चमत्कार एवं सुखपूर्ण जीवन व्यतीत होगा। समस्त समस्याओं का समाधान है एवं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए है। बहुत ही सुगम एवं उत्तम संयोग है। पहला, निसंतान दंपति और दंपत को व्रत करना चाहिए और भगवान गोविंद का पूजन करना चाहिए एवं तुलसी की माला, कृष्णा तुलसी की माला एवं उसमें माखन मिश्री का भोग लगाएं और उनके दाएं पैर की ओर छिपाकर एक तुलसी दल रखें और प्रातः काल अष्टमी के पश्चात नवमी के दिन उसी दंपति और दंपत को वह तुलसी का एक एक तत्व तोड़ करके जल का पान करें, यानी व्रत को वहाँ से तोड़ें, तो उनके जीवन में अवश्य ही उस वर्ष पुत्र प्राप्ति का संयोग निर्माण होगा एवं भगवान की कृपा रहेगी बाल गोविंद की, तो उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। दूसरा, जिस कन्या का विवाह ना हो रहा हो उसको इसका व्रत करना चाहिए एवं भगवान को पंचामृत से स्नान करा करके और उसका सुसज्जित श्रृंगार करके भगवान का जन्मोत्सव मनाएं और झूले में बिठाकर भगवान को स्वयं झुलाएं। अवश्य विवाह के संयोग प्राप्त हो जाएंगे और शीघ्रता अतिशीघ्रता विवाह संपन्न भी हो जाएगा बाल गोविंद की कृपा से। जिस व्यक्ति के जीवन में घर में धन से संबंधित समस्या होगी या धन आदि की समस्या बहुत प्रगाढ़ है, समस्याओं से वह घिरा हुआ है, उसके लिए सबसे उपाय सरल एवं सूक्ष्म है। उस दंपति को या पुरुष को भगवान के तुलसी का ही भोग लगाएं, तुलसी का ही समस्त श्रृंगार करें एवं तुलसी वो मंजरी जो हो तुलसी की वह भगवान के चरणों में अर्पित करें और उस मंजरी को अपने घर में धनागार में, जहाँ पे धन का स्थान हो, उस स्थान पर रखें। लाल कपड़े या पीले कपड़े में बांध करके रखें। जब तक वह तुलसी सलामत रहेगी वहाँ पे, तब तक आपके जीवन में धन की कमी तो नहीं आएगी। आपके जीवन में एक नए अवसर आएंगे, काम करेंगे, धन मिलेगा, व्यापार से प्राप्ति होगी, रोजगार मिलेगा एवं आपके घर में धन संबंधित समस्याओं का बिल्कुल समाधान हो जाएगा। तीसरा, भगवान का जन्म 12 बजे अवश्य मनाएं और समस्त भक्तजन, वैभवजन, वैष्णवजन, स्मार्त और वैष्णव दोनों एकत्रित होकर के इस जन्माष्टमी का उत्सव मनाएं और इस जन्माष्टमी के उत्सव में जो प्रसाद, धनिया का प्रसाद, दही, पंचामृत आदि का प्रसाद है, उसको अवश्य पान करें। एवं जिस दंपति के जीवन में, वैवाहिक जीवन में सुख नहीं है, उसके लिए सबसे सरल उपाय है वह उस दिन गाय का पूजन करे। गाय का पूजन, विनियोग, न्यास और संकल्प आदि के सहित गाय की जो है चारों खुरों को धोए, चारों खुरों में वे पुष्प आदि, चंदन आदि, तिलक आदि करे। उसके पश्चात गऊ को मीठा और कुछ फल अपने हाथों से स्वयं खिलाए और साष्टांग प्रणाम करे। उसके जीवन की वैवाहिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा एवं वैवाहिक जीवन सुखपूर्ण व्यतीत होगा। छठा है, जिन विद्यार्थियों को शिक्षा की समस्या रही है, अर्थात पढ़ते हैं मन नहीं लगता, कुछ समय लगेगा उसके पश्चात वह भूल जाते हैं, या मन ना लगना या डिप्रेशन हो जाना, उन व्यक्तियों के लिए सबसे सरल उपाय है, आप ध्यान दीजिए। जन्माष्टमी के दिन भगवान का जन्मोत्सव मनाएं और जितना हो सके द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, और फिर भगवान का चरणामृत ग्रहण करें और भगवान की जो मोर है, मोर मुकुट भगवान के लगा होता है, उस मोर मुकुट को भगवान को अर्पित करने के पश्चात दूसरे दिन अपनी
पुस्तक में दबाएं और नित्य उसका प्रातःकालीन प्रथम दृष्टि अर्थात निद्रा से खुलने के पश्चात प्रथम दृष्टि भगवान के उस विद्या पर ध्यान दे, मोरपंख पर ध्यान दे। अवश्य ही विद्वान बनेगा वह विद्यार्थी एवं उसकी इस प्रकार की समस्त समस्याओं का समाधान अवश्य से ही अवश्य होगा। ये समस्त जो उपाय हैं ये मत्स्य पुराण से लिए गए हैं, ग्रंथित हैं, सरल हैं, सूक्ष्म हैं, सहज हैं। क्योंकि आप श्लोक पाठ गीता करने में असमर्थ हैं, जो भक्त ऐसे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सरल एवं सुगम उपाय मैं बता रहा हूँ। तीसरा, जिस दंपति के जीवन में भगवान पुत्र की प्राप्ति ना करा रहा हो, अब भगवान की कृपा प्राप्त करना है तो संतान गोपाल मंत्र का निराहार यताहार अर्थात मिट्टी से स्नान करने के पश्चात उस दिन आप मिट्टी से स्नान करें, भूमि पर शयन करें एवं इस मंत्र का जितना हो सके उतना जप करें और भगवान के मिश्री के द्वारा हवन 108 बार मंत्रों का बोल करके आहुति प्रदान करें। जन्माष्टमी के पश्चात नवमी को भोजन करें, पर 2 ब्राह्मण को भोजन करवाने के पश्चात उसके जीवन में पुत्र संयोग अवश्य बनेगा। और भागवत महापुराण के 16वें अध्याय का पाठ करना बहुत ही सुखपूर्ण संतान की प्राप्ति कराएगा एवं हरिवंश महापुराण की कथा सुनना संतान की प्राप्ति कराएगा या हरिवंश पुराण के श्लोकों का अध्ययन करें। अब जिन लोगों के जीवन में पराक्रम की कमी है अर्थात वो कहीं भी जाते हैं अपनी बात नहीं रख पाते एवं पराक्रम की वृद्धि न होने के कारण उनको अवश्य ही ध्यान देना चाहिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। कम से कम 108 पाठ विष्णु सहस्त्रनाम के जन्माष्टमी के दिन अवश्य करवाएं और आंवले का भोग लगाएं। भगवान प्रसन्न होंगे एवं उसके जीवन का पराक्रम वृद्धि की ओर जाएगा। इस प्रकार के उपाय आप अवश्य करें। कृपया इसको ध्यान से सुनें और इसको करें और अपने जीवन का समस्याओं की समाधान करें एवं लाभ प्राप्त करें। मेरी ज्येष्ठ श्रेष्ठ सुगम सरल और ऐतिहासिक स्थिति है, मैं आपको यह प्रदान करता हूँ कि आप लोग प्राप्त करें, इसका उत्सव मनाएं एवं अपने जीवन की समस्त कामनाओं को सिद्ध करें। मेरी ये आपसे जो है विनती है, आप लोग इन नियमों को फॉलो करें, इनका पालन करें, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करें। आज के उपाय से मैं आप लोगों को इस वीडियो के पश्चात नमन करता हूं और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अग्रसर आप भगवान की कृपा प्राप्त करें, आपके जीवन के समस्त समस्याओं का समाधान हो। आचार्य देव प्रताप, मैं आपसे इसी बात को यहाँ से विराम दे करके विदा लेता हूँ। जय सिया राम।